हेलो दोस्तों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। गाइस, पहले आप लोग इस वीडियो को पहले पूरा देख लीजिएगा एंड तक। उसके बाद में आप लोगों को मैं बताऊंगी कि क्या हकीकत है क्या नहीं। तो सभी अंधभक्त इस वीडियो को देखें कि तुम्हारे धीरेन्द्र शास्त्री क्या बोल रहे हैं। हमारी 3 पीढ़ी गुजर गई, हमें तो नहीं दिखे हनुमान जी की पूंछ के बाल नहीं दिखे, न मूछ के न पूंछ के। 3 पीढ़ी गुजर गई हनुमान जी की सेवा करते करते। इसलिए इन नाटकों से, इन प्रपंचों से बचना चाहिए। बिल्कुल सही। कोई दुर्गा माता किसी के शरीर पर नहीं आती है, कृपा होती है। समझदार बनो, समझदार आ जाए। अब दुर्गा माता शिक्षित बनो। तो तुमने नींबू मारा और देवी माता प्रकट, कौन? मैं नौ दुर्गा माता। बिल्कुल प्रपंच है, प्रोपोगंडा है। ऐसे व्यर्थ के प्रोपोगंडे से सावधान रहना चाहिए भारत के लोगों को, और हिंदुओं को सावधान रहना चाहिए। ऐसे प्रोपोगंडों को शीघ्र बंद कराने के लिए दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो फॉलो करके जरूर। तो गाइज, आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया है और आशा करती हूँ आप लोग पहचान भी गए होंगे अच्छे तरीके से। तो ये हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो कि अपने शब्दों में क्या क्या कहे हैं और ये क्यों कहे हैं, ये इस पे मैं आपको बताना चाहूंगी। छोटा सा हमारा जो बुद्धि विवेक है, मैं उससे आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहूंगी और हमारा आप लोग सपोर्ट करिएगा क्यों इन्होंने ऐसा कहा है। क्योंकि मैं जो भी बातें बोलती हूँ नेचुरली होता है और सत्य होता है। किसी भी प्रकार का कोई ऐसी बातें नहीं मैं बोलूंगी कि आप लोग को ठेस पहुंचे, परेशानी हो। और किसी को भी, कोई भी हमारा वीडियो देख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि इन्होंने ऐसा कहा क्यों है, जानते हैं। और इनका देखिए, जो इन्होंने कहा है वो तो हकीकत है, सभी जानते हैं। ये इसी बात पर तो सभी चर्चे ही हो रहे हैं, सभी सोशल मीडिया पर हो चाहे कहीं भी हो, हर जगह यही बातें चल रही कि सब पाखंडवाद है, राइट। तो मैं अपनी बातें बताऊंगी जो हकीकत है। सोचिए कि पहली बातें ये मैं बताना चाहूंगी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का बचपना छीन गया है। ये एकदम सत्य है, एकदम 100% सत्य है। बचपना छीन गया है। सोचिए कि इन्होंने, मतलब कि पता नहीं कितनी उम्र के थे तब से ये बाबा का काम कर रहे हैं। सोचिए, पैसे खूब आ गए, पैसे खूब आ गए। तो अब तो लगभग 30 साल के भी नहीं है, अभी फिलहाल वो 30 साल के भी नहीं है, लगभग होंगे 28 के लगभग में होंगे, ठीक है। तो 28 ईयर के जो उम्र होता है वो कैसा होना चाहिए आप लोग समझ सकते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो अपने माँ के साथ खेलता है, कूदता है, खुशियां मनाता है, जहां मन करता है वहां, क्योंकि उनके ऊपर एक माँ बाप का साया होता है और उन्हें सब कुछ का एहसास हो जाता है कि नहीं, ये चीज हकीकत है, वो चीज हकीकत है। जो मर्जी करता है वो करते हैं बच्चे लोग अपने माँ बाप के समय में। उसके बाद उनके ऊपर जिम्मेदारी एक आती है, धीरे धीरे पहले तो पढ़ाई करते हैं, यार दोस्त मिलते हैं उनसे, उनके साथ रह करके खुशियां मनाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, अपना जो इच्छा होता है वो करते हैं, जो उन्हें बनना होता है वो बनते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो पहले खेलने कूदने में और सारी सारी जिम्मेदारियां निभाने में, मतलब कि वो सब कुछ वो वो महसूस कर लेते हैं। तो उन्हें फिर पीछे जाने की इच्छा नहीं होती है। यानी कि धीरे-धीरे वो आगे बढ़ते रहते हैं और सबको, जितना भी जो ब्रह्मांड में है, हर एक चीज़ को वो चीज़ समझ जाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। उसके बाद शादी-विवाह होता है, वो भी खुशियाँ एक होता है, वो भी महसूस करते हैं। फिर उनके औलाद होते हैं और उसके बाद वो सिखाते हैं अपने बच्चों को, सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है। और यहाँ क्या है, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, अभी तो उनका 28 का उम्र हो रहा है और वो जो है कि पहले से ही पता नहीं कितने समय से वो बाबा बन के बैठे हैं। सिर्फ पैसे कमाना है, पैसे कमाना है, सिर्फ पैसे कमाना है, दुनिया को बरगला करके पैसे कमाना है। पैसा तो मिल गया, पैसा तो मिल गया, लेकिन यहाँ पर पैसा ही सब कुछ महत्वपूर्ण तो नहीं है, मायने तो नहीं रखता है। इतना सब कुछ, मतलब कि पैसा तो कमा लिए भाई, अब क्यों कह रहे हैं? पैसा तो उन्होंने कमा लिया, तो ये शब्द बोलने की क्या जरूरत है?
ये भी तो बात आती है। लेकिन यहाँ पर जो उनको लग रहा है कि नहीं, दुनिया में जो चीज हकीकत है वो चीज हकीकत होनी चाहिए, पैसा ही सब कुछ मायने नहीं रखता है। ये पैसा कमा करके तो उन्होंने रख लिया, लेकिन अकेले चल करके कहाँ जाएं, कहाँ क्या करें। लोग यहाँ पर कमा रहे हैं, दिन भर मजदूरी कर रहे हैं, जो भी काम उनको मतलब जो भी अपने लाइफ में कर रहे हैं, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन पेट भरने के लिए काम किया जा रहा है, काम कर रहे हैं। सुबह से लेकर के शाम तक बाहर रहते हैं, फिर परिवार में आते हैं, परिवार में अपना खाना पीना खाते हैं, फिर परिवार के साथ भी निकल जाते हैं, बच्चों के साथ निकल जाते हैं, अपना बाहर जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फ्री माइंड रहते हैं। लेकिन यहाँ 28 साल की उम्र में ही तो वो पैसे खूब कमा करके रख लिए, लेकिन वेस्ट कहाँ करेंगे? उनका एक बचपना छीन गया है। उनका ये बात कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री को ही ये शब्द बोलने की क्या आवश्यकता आ गई? महासंत बैठे वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब ऐसा तो बोला जा सकता है ना। वो लोग नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि उनका समय बीत गया है। अब उन्हें तो माला जपना है, लोगों को बरगलाना है, जो भी अनाप शनाप बकना होगा वो बकेंगे। अपना पैसे आ रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनसे तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं चर्चित हूँ, चर्चित व्यक्ति हूँ, और मेरी बात का कोई काट भी नहीं सकता। हमारी बात का वैल्यू है। वैल्यू तो वो होगा ना जब आप सत्य बात बोलेंगे। सत्य इन्होंने कहा है, मैं तो एकदम बिल्कुल इनको मानती हूँ कि भाई इन्होंने सत्य, आज के जो शब्द है वो उन्होंने कहा है। हालांकि आज के नहीं है, कई दिन पहले के होंगे, हमारे वीडियो में फेसबुक पर आया था, तब मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, सॉरी, स्क्रीन रिकॉर्डर करके मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो गाइस, जीवन में जो ये चीज हकीकत होता है कि जब अपना कुछ छीनने मतलब छीन जाता है, जो पीछे बीत जाता है, जब वापस आ नहीं सकता है, क्योंकि समय जो बीत जाता है दोस्तों, वो कभी वापस नहीं आता है। इसीलिए इसीलिए परिवार भी मायने रखता है, इसीलिए अपना यार दोस्त भी मायने रखते हैं, इसीलिए सब कुछ मायने रखता है। जो जीवन में जो चलता है वो सब कुछ मायने रखता है। आप किसी से दूर हो जाइए और बीती बातें को याद करके कितना रोना आ जाता है। तो ये चीज है, रोने का मतलब ये नहीं कि आदमी एकदम रो दे, लेकिन ये है कि यादगार हो जाता है। इनके लिए तो कोई यादगार बचा ही नहीं है कि वो चीज खुशियां मना ले। जीवन भर तो इन्होंने जितना अभी तक 28 साल के पहले की मैं बात बता रही हूँ, इन्होंने क्या किया है? बाबा का ही तो काम किया है ना। साधु महासंत जो भी बैठे, हालांकि देखो गाइस, मैं बचपन से मैं इन लोगों को नहीं मानती हूँ। मैं बचपन से ही, हमारे मतलब साधु संतों में कोई विश्वास नहीं था हमें। हमें नहीं, मैं इन लोगों पर कभी कभी मैं सामने कभी आई भी नहीं हूँ। इन लोग मतलब कभी हमने, हमारे घर पे भी कोई दान दक्षिणा वगैरह ये सब नहीं चलता है, और हमने कभी दिया भी नहीं है। तो मैं इन सब बातों में ज्यादा वो विश्वास भी नहीं करती। मैं बचपन से ही मैं इन सब चीजों को मतलब कि इग्नोर करती थी, और ये चीज मैं जानती थी कि बचपन से ही मैं जानती थी कि नहीं, ये गलत है, ये जो बरगलाते हैं ये गलत है। और ये हकीकत आज के समय में वही मुद्दा उठा हुआ है कि नहीं, ये सब चीज गलत है, मतलब गलत है। अंधविश्वास, पाखंडवाद, ये सब गलत है। ये सब जो दुनिया भर का होता है ना, धूप दिया वगैरह, ये सब पूरा गलत है, एकदम गलत है। मैं भी ऐसा करती थी, मतलब यहाँ आने के बाद ऐसा मैंने शुरुआत किया था, लेकिन उस चीज से मुझे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, तो मैंने खत्म कर दिया ये सब। हालांकि तो ये सब है, और सच तो ये है कि जिंदगी में ये जो बचपना होता है, बचपन से लेकर के उम्र लगभग 30 के बीच तक काफी वो मतलब खुशियों का ही माहौल होता है। उसके बाद जो है कि आदमी जब जिम्मेदारी उठाने, यानी कि जब जब जिम्मेदारी उठाने लगते हैं, इंसान जब भी जिम्मेदारी उठाने लगता है किसी का, तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, और अपने जीवन में जो बीती बातें होती है उसको याद करता है। तो यही चीज है। कभी भी इंसान को मतलब इतना जल्दीबाजी में इतना ऊपर नहीं उठ जाना चाहिए, मेरा ये मतलब है।